हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 11 फरवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और शिफ्ट 3 के वीडियो लेके हम आ रहे हैं। हमें सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो थे जीएस के वो पूरे मिल गए हैं। चलिए देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन बना है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है। ये काफ़ी फेमस है। हमने आपको अभी जीडी एग्जाम में अभी फरवरी में ही किसी शिफ्ट में आया था, तो हमने आपको यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में बताया था। कोई और पूछा गया था, लेकिन हमने आपको इनका नाम बताया था। ठीक है, तो ये एक कुचिपुड़ी डांसर है, इसके साथ ये भारतनाट्यम डांसर भी है। ठीक है, मतलब सिर्फ वो वर्सटाइल है ना, एक साथ दो दो डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं। इनकी एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, अ पैशन फॉर डांस। मेंशन करना पड़ेगा, मैं कर देती हूँ। एक बार ये बुक पूछी गई है, अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, चलो अब मैं आपको करवाऊँ क्या ये डांस फॉर्म। अगर आपके कंफर्म हो तो बताइए, अदरवाइज हम आपको करवा देते हैं। कि भरतनाट्यम में हमारे कौन कौन आते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी आती हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन आते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम आते हैं, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। और डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी, जिसमें राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति आ गई। और इंद्रानी रहमान। कथकली में हमारे गुरु कुंचुकुरुप हो गए, गोपीनाथ हो गए, शिव रामन हो गए, रीता गांगुली। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है। अगर आप बताएंगे तो हम आपको करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें एक बार ही कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम आपको या तो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। चलो, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपका 100% आया था। नितिन जयराम गडकरी जी भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम पूछा गया था। देखो, ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के आया हुआ है कई बार। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से आया है आपका। देखो, सीजीएल में आया है 2023 में। वहां पर ये था कि मेगस्थनीज जो थे मौर्य दरबार में, ग्रीस के राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। ये इनको किसने भेजा था, तो इनको भेजा था सेल्यूकस ने। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया था, सेल्यूकस ने भेजा था, याद रहेगा। इसके अलावा जो जीडी में आपको क्वेश्चन मिला है, जीडी में भी सेम क्वेश्चन आया है 2023 के एग्जाम में। वहां भी ये बोला था कि किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस, इनका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्लियर, तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था, याद रहेगा। चलो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपका 100% यही आया है। चलो, तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो मधुमेह विज्ञान या मधुमेह देखभाल और अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्लियर, 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाला या जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, जो बोल रहे हैं ना कि लक्षद्वीप था। भैया जी, लक्षद्वीप आपका ऑप्शन में नहीं था। आई रिपीट अगेन, लक्षद्वीप आपको ऑप्शन में नहीं मिला था। जब आप जनसंख्या घनत्व के उसमें जाएंगे तो आपको दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो मिलेगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर, इसके आप लक्षद्वीप में जाएंगे तो आपको 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगा। दादरा एंड नगर हवेली में 698 मिलेगा, और दमन एंड दीव में 2169 आई थिंक, और चंडीगढ़ में आपका 9252, और पांडुचेरी में आपका हो जाएगा 2598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई, लेकिन जो दिल्ली का है ना वो 11,297 के साथ में ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है। क्लियर, दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़ आ जाता है, चंडीगढ़ के बाद आपका पौंडीचेरी आ जाता है। क्लियर, सारी कंफ्यूजन क्लियर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के कंफर्म कर लिया करो। ठीक है, हम रिप्लाई करते हैं। हम जैसे आपका क्वेश्चन, आपका कमेंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश तुरंत करते हैं। चलो, कुछ बच्चों का कहना है पीडीएफ बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं तब तक आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए। इसके बाद ज्वाइन रहना ना रहना आपकी चॉइस है, हम कोई फोर्स नहीं करते किसी को भी। चलिए, देखिए, फ्री फंड का कंटेंट है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मैं बच्चों को बोलूँगी जो आपको
पीडीएफ इस समय सेल कर रहे हैं ना कि पीडीएफ खरीद लीजिए, ये वो थोड़ा सा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे ख्याल से आपको मिल जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा कंटेंट में भी हमें लग रहा है, हम भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, आप कहीं और भी देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है सफिशिएंट नॉलेज आपको मिल रहा होगा। पीडीएफ वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट आने के पहले आंसर किए जा जाएंगे, आपके पास पूरा पूरा पेपर हो जाएगा, है ना। चलिए, टेबल टेनिस में सर्व करने का लिमिट कितना होता है, दोनों क्वेश्चन है। वैसे आपका 90% क्वेश्चन ये आया है कि सर्व करने की लिमिट, बट 10% ये भी पता चला है कि मैक्सिमम खिलाड़ी पूछे गए हैं कितने, तो यहाँ पे बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। जो भी है मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है। टेबल टेनिस में सर्व करने की लिमिट जो होती है वो 1 अंक के लिए 2 सर्व करने की अनुमति होती है, ठीक है। और अगर आपके प्लेयर्स पूछे गए हैं तो टेबल टेनिस में अगर एकल फाइट है तो भाई 2 खिलाड़ी होते हैं, और अगर कपल में है तो 4 प्लेयर्स होते हैं टेबल टेनिस में, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। वैसे आपका ऊपर वाला क्वेश्चन आया है सर्व करने की लिमिट। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और टेबल टेनिस से बना था जो सीजीएल एग्जाम में आया था 2022 में, एक सर्व करने पर कितने लेट्स की अनुमति होती है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में बना था, ठीक है। तो इसका आंसर होता है असीमित, इन्फिनिटी। देखो, टेबल टेनिस के सभी खिलाड़ियों को असीमित लेट सर्व करने की अनुमति होती है, इसका मतलब सर्व करने की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। टेबल टेनिस की बात हो रही है, टेबल टेनिस की, ठीक है। कंफर्म, कहीं भी डाउट मत करना, टेबल टेनिस और टेनिस दोनों समझ के करना चीजें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक चीज और है इसके बारे में, आपका टेनिस रैकेट के, एक मिनट देख लो, जो हमारा टेनिस रैकेट होता है की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। एक ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में एक बार आया हुआ है, अधिकतम लंबाई, ये आपका जीडी में आया हुआ है, 2023 में पूछा गया था। इसकी आपसे लंबाई पूछी गई थी कितनी होती है, तो होती है 29 इंच, याद रखना, सही है। चलो आगे चले। भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, क्वेश्चन आपका ये वाला आया है। मैं 95% बोल रही हूँ, आपका तेल की कमी वाला क्वेश्चन आया है, तो आपका इसमें आया था 5th पंचवर्षीय योजना में हुआ। आवश्यक, ये वाला मैंने मेंशन किया है, ये आपका जीडी एग्जाम 2023 में आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गया है बच्चों, कौन सा आया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बोला था, किसी बच्चे ने बोला तेल की कमी से रिलेटेड कोई पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका ये क्वेश्चन रहा। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP जो है किस दौरान शुरू किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया। ये क्वेश्चन आपका जीडी 2023 में बना था, लेकिन आज जो डेट है उसमें क्वेश्चन ऊपर वाला आया था, ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार किस खेल से जुड़े, 100% क्वेश्चन आया है, और आपका आंसर है तीरंदाजी। इसके पहले मैं आपको बता दें जीडी में ही ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2024। पीडीएफ किसने किसने पढ़ी, किसी को कुछ फायदा हुआ, आज किसका एग्जाम था, पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी आपको 2019 की, 2021 की, 2023 की और 2024 की, ढूंढ ढांड के सारा कुछ हमने कंप्लीट पीडीएफ में अपलोड कर दिया था आपको। चलो, किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये क्वेश्चन आपका आया नहीं था, आया है आपका ये वाला, इसलिए हमने और लगा दिया। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बताने में, बट कोई बात नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायत राज मंत्री जी पूछे गए हैं, तो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह आए हैं। ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है, बट रेडी करना, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछे। ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, आज की शिफ्ट में, पर हमने मेंशन कर दिया है आपको। ये वाला आया पंचायती राज, जिस जिस क्वेश्चन में मैं और लगा के करती हूँ ना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो, और वैसे मैं बता ही देती हूँ आपको, ज्यादातर क्वेश्चन बता ही देती हूँ कि ये वाला आया है। जिसमें डाउट लगता है उसमें आपसे कह देती हूँ, एक बार देख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भागीदारी करता है सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, क्वेश्चन ये आपका सीपीओ एग्जाम में आ चुका है 2017 में। चलो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आईपीएल 2023 की विजेता टीम सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। विनर टीम रही। मैच कहां हुआ था? अहमदाबाद में। कहां? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद आया कुछ? हराया किसको था? गुजरात टाइटंस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? भैया ये तो हमारा ही नाम कुछ हो गया। चलिए, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी दो नदियों के बीच में स्थित है। हो जाएगा। चलो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। ठीक है, दिसंबर 1947, वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन आपका, एक मिनट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, जेई में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 299 सदस्य शामिल थे। अब देखो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी। आई होप आपको ऑप्शन 207 भी मिला होगा। जब हमारी 9 दिसंबर 1946 को भारत में जब पहली संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी, समझ रहे हो? 1946 की बात हो रही, 9 दिसंबर 1946 को। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, अगर 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार बैठक हुई, ईयर याद रखना, तब पहले दिन 207 सदस्यों ने भाग लिया था, पहले दिन। ठीक है, तो जब ये बैठक हुई थी तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान के लिए चुनाव आयोजित किया गया। तो शुरुआत में जो सदस्य आए वो 389 थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान में देश के विभाजन के बाद विभाजन हुआ तब ये संख्या घट के कितनी हो गई? 299। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताना। समझ गए 299 कैसे आया है? आपका पहली बैठक के बाद जब बैठक हुई है तब यहाँ पे भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया है, उसके बाद आपके ये नंबर्स बढ़ गए। ठीक है, चल आगे चलते हैं। मयूरभंज छाऊ नृत्य किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। और बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। लेकिन जो आपका एग्जाम में आया है वो 100% ये वाला आया है, छाऊ नृत्य के बारे में आया है, और ऑप्शन आपको उड़ीसा मिला था, ये मेंशन कर दिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि बिहू आया है क्या आया, बट छाऊ वाला आया है। ठीक है, 100% श्योर ये मेंशन कर दिया है, पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिएगा। चलो, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सीएचएसएल में आ चुका है 2020 में। कुछ डांस फॉर्म बता दूं, इंटरेस्टेड हो तो? बताने को तो बहुत सारे हैं, चलो देखो बता देती हूँ कुछ। आपका जो छऊ डांस है इसका जो उत्पत्ति का स्थान है वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपको ऑप्शन में उड़ीसा मिल गया था, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो इन तीनों में से कोई मिलता है या तीनों मिलते हैं। गरबा आपका गुजरात का है, दांडिया आपका गुजरात का है, ठीक है। घूमर गणगौर राजस्थान का है, तरंग मेल गोवा का है। कर लेंगे, चलो मेंशन नहीं करूं, ठीक है। अब बताए तो मैं करवा सकती हूँ, कथा कीर्तन दशावतार लेनिन मौनी हो गया, और लावनी हो गया, तमाशा हो गया, महाराष्ट्र के हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपके लामा हो जाता है, यात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन, बाऊ, है ना। इस तरह से आपको हमने प्रोवाइड किया है शायद पीडीएफ में, हमें याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन हमें लग रहा है हमने आपको प्रोवाइड किया। लेकिन अगर आप बताएंगे कॉमेंट मेंशन कर देना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 डाल के मेंशन कर देना डांस का, ठीक है। चलो, 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितना थी? 19.5 परसेंटाइल थी।
ये क्वेश्चन आपका आया है, शायद इस तरह से आया कि 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है। जो भी है मैंने दोनों मेंशन करके रखा है। अगस्त सितंबर माह में मनाए जाने वाला चिंगम त्योहार किस नाम से जाना जाता है? ओणम त्योहार है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। यहाँ तक सही है। मलयालम महीने के दौरान आता है। हो गया। चलो, अगर और कुछ लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है कि वेट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। सही है। चलो, ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है ये तो बताओ। केरल राज्य से संबंधित है। मेन चीज तो भूले ही जा रहे, बताना। चलो, और मनाते क्यों है ओणम त्योहार को? वार्षिक जब फसलों की कटाई होती है ना, उसके फेवर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांडी मार्च योजना किसने चलाई थी? महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। यहाँ तक कंफर्म है। कब? 2 मार्च 1930 में। ठीक है। इसी को आप यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया जाना तय हुआ था, है ना, दांडी के तट पर पहुंचकर। याद आया? चलो, तो इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। याद रहेगा। लिखाना तो नहीं पड़ेगा, अगर लिखाना है तो बता देते हैं। ठीक है। 2 मार्च 2 मार्च 1930, ये आपका नमक सत्याग्रह है, ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह है और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक चीज और है कि आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि कितने दिन यात्रा चली थी? तो 24 डेज का हुआ था। याद रहेगा। चलो, दांडी मार्च हमारा 24 दिन चला था। याद रखना। उन्होंने अपनी यात्रा जो शुरू की थी वो शुरू की थी 12 मार्च को, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। याद रहना चाहिए। चलो, और 5 मई को इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था इस सब के चक्कर में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी किसने? बिस्मिल्लाह खान जी ने। आरआरबी एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन 2022 में। बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट आपका है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, लोसर त्योहार हमारा अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। एक बार कंफर्म करना, ऑप्शन आपको लद्दाख दिया था, जैसे कि आपका असम है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, और भूटान में भी मनाया जाता है, आपका नेपाल में भी मनाया जाता है, तिब्बत में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आपको ऑप्शन में वैसे लद्दाख दिया हुआ था, एक बार कंफर्म कर लेना। और आपका ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में आया है 2024 में, जिसमें कि आपका ऑप्शन भी लद्दाख दिया था। चेक कर लेना पीडीएफ इसके। भैया पीडीएफ, भैया जी मैंने सब करवा दी, आपको जीडी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, 2011, 2012, 2015, इसके अलावा 2019 की पीडीएफ भी दे दी है, 2021 की पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, 2023 की भी दे दी है, और 2024 की भी दे दी। सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के बायो में मिल जाएगी। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की? इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार देख लेना। हेनरिक हर्ट्ज ने की थी कब? इन 1980। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि आपका रेडियो तरंग ही आया था कि क्या आया था, पता नहीं। इस क्वेश्चन को लेके मैं डाउट में हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बस ऐसे मेंशन किया है मैंने कि देखते हैं, आप बताना, अगर किसी को कुछ याद हो तो बताना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने बिल्कुल बहुत ही सटीक करवाया आज। चलो, तो देखते हैं क्या कमेंट आते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो एक बार क्वेश्चंस को वेरीफाई करना। ठीक है। चलो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, मॉर्निंग तक मैं कर दूंगी। बस जा ही रही हूँ इंग्लिश टू हिंदी करने, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं दे दी, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी के लिए परेशान है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश के लिए परेशान है। बड़ी समस्या है।
चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए ये भी सही है, लेट नाइट वर्क करेंगे। और आज की डेट की सारी कंप्लीट शिफ्ट का जो वीडियो है वो आपको सुबह मिल जाएगा, ठीक है? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, बस देखो जीएस का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। देखो आपने भी शिफ्ट 2 का दिया है ना, 11 तारीख का शिफ्ट 2 मैंने भी करवाया है, उसमें शायद आपका एक भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं किया है 2023-24। आप देखिए आपने शिफ्ट 3 किया, वही मैं बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। पिछले 2 दिन में 2023 से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, और फिर 10 तारीख का एग्जाम हुआ, उसमें हमें 2023 के 2 से 3 क्वेश्चन मिले मेरे ख्याल से। और आज देखिए पहली और दूसरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन मिले, अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मिला है ना, तो ये रहता है। तो इसलिए मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगी कि पीडीएफ एक बार ही तैयार कर लो, टेलीग्राम पे अपडेट कर रखी है। एसएससी जीडी के पहले के पेपर एटलीस्ट कुछ नहीं करो तो केवल जीके जीके रिवाइज कर लो, रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। 20 क्वेश्चन है, आपकी आंखों को बस देखना है, आपको कुछ क्वेश्चंस पता होंगे, बस आंसर टिक करना है। और पीडीएफ हमने ऐसी प्रोवाइड की है कि आपके सामने सामने आंसर हो रखा है, ग्रीन ग्रीन बढ़िया बढ़िया एकदम, है ना? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 5 से 8 मिनट आपको, 8 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज हो जाने चाहिए। तो एक बार जिनका एग्जाम है कल, प्लीज एक बार पीडीएफ चेक कर लो, है ना? पीडीएफ कौन सी? जो हमने एसएससी जीडी के पहले वाले पेपर्स डाले आगे, तो ये शिफ्ट वाली पीडीएफ देखेंगे। पीडीएफ की जो मैं बात कर रही हूँ वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने डाले हैं वो, ठीक है, उनकी रिवाइज करनी है। चलो तो इस वीडियो में आप फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो। देखो कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, जो भी पसंद आता है तो उसके लिए लाइक करना, चैनल को शेयर करना और साथ में बने रहना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।